खबर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां अवंतीपुर बड़ौदिया तहसील के ग्राम पगरावत में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का एक ऐसा केंद्र बनाया गया जहां वेयर हाउस पर छती नहीं है। यह प्रदेश का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां बिना छत वाले वेयर हाउस पर किसानों से गेहूं की सरकारी खरीदी का भंडारण किया गया। बिना छत के वेयर हाउस का मामला कलेक्ट्रेट के संज्ञान में आने पर यहां गेहूं की खरीदी बंद कर दी गई। किसान 2-3 दिनों से ट्रैक्टर ट्राली के लिए यहाँ परेशान हो रहे हैं। नाराज किसानों ने केंद्र के बाहर नारेबाजी भी की। तो देखिए मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से शिव प्रसाद अकेला की रिपोर्ट। 1 साल की नहीं है, मैं तो ये जब से भी सोसाइटी खरीदी चल रही है गेहूं की, तभी से अवंतीपुर बड़ौदिया सोसाइटी की यही हालत है। किसान पहले 2-3 साल पहले तो 3-3 दिन 4-4 दिन और 8-8 दिन में किसानों की तुलाई होती थी, और इस बार भी 3 दिन में तुलाई हो रही है। किसान क्या है कि ट्रैक्टर किराए से करके लाता है, एक रात्रि के 1 दिन के 500 रुपये देता है, दूसरी यदि रात रुक गया तो फिर 500 रुपये देता है, और यही स्थिति हमेशा के लिए रहती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ को रात के समय 10 बजे 11 बजे 5-7 ट्रैक्टर अंदर होते हैं, और ये केवल व्यवस्था शाखा प्रबंधक और वेयर हाउस वाले की मिली भगत के कारण होता है ये सब काम, और किसान परेशान होता है। किसान संगठित नहीं है। हम तो गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमारी यहाँ तुलाई सुबह आए किसान और शाम तक उसका ट्रैक्टर तुलना चाहिए। ऐसा ना तो किसानों के लिए, और न किसानों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, और न कोई छाया की व्यवस्था है बैठने के लिए, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मतलब भाई साहब, अधिक बारिश अगर वो हो गई तो किसानों का जो अंदर रखा गोडाउन में जो माल वो भी भीग जाएगा। यहाँ पर टीन शेड की व्यवस्था नहीं, वेयर हाउस के ऊपर किस प्रकार से अनुमति दे दी शासन ने? अब ये तो शाखा प्रबंधक और वेयर हाउस वाला जाने, हम किसान को क्या मालूम है कि इनको कैसे अनुमति दे दी। वैसे तो इनको अनुमति नहीं देना चाहिए थी। यदि इनकी व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई है तो व्यवस्था नहीं देना चाहिए। हम मंडी में खरीदी हो रही थी वहाँ ठीक था, पर मंडी में भी अव्यवस्था तो की है इन लोगों ने। ये क्या है कि जो, और यहाँ तक कि किसान कहते हैं कि जो रात को इनकी सेवा करते हैं, दारू की सेवा कर देते हैं, उनके गेहूँ तुल जाते हैं, तुरंत तुल जाते हैं। दारू पिला देते हैं या फिर कुछ थोड़ी बहुत राशि देते हैं, मतलब उनके गेहूँ तुलते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तीसरे साल भी मेरा 18वां नंबर था, फिर दूसरा नंबर था। दूसरे नंबर से मेरा ट्रैक्टर 19वें नंबर पर चला गया था तीसरे साल। और हर साल की स्थिति ऐसी, हम तो मतलब यहाँ तोलने मतलब ऐसा लगता है किसानों को कि जैसे गेहूँ तोल लिया, लेकिन बेचना उसके लिए पहाड़ बन जाता है। पहाड़ जैसा कार्य है उसका। किसानों का पास गेहूँ मतलब पकी हुई फसल को बेचना बहुत पहाड़ जैसा लगता है। 2 दिन हुईगा पर हमारे यहाँ ना तो तुले, ना पानी, ना छावड़ो, ना कहीं आई नहीं। अनियो मार नानो सो बच्चे 2 दिन को ट्रैक्टर पे पड़े न पड़ वो कन। क्या नाम माता जी आपका? रेशम भाई की लापरवाही देखिए। ये 3 सेट अभी तक वेयर हाउस कंप्लीट नहीं हुआ है और तुलाई चालू है। बारिश का अंदेशा देखकर किसानों को कह दिया गया है कि आप अपनी फसल ना लाए, भीग जाएगी। अब ये जवाबदारी किसान की है कि वेयर हाउस वाले की है, संस्था प्रबंधक की है। ना किसान के लिए पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई छाया की व्यवस्था है। और देखिए किसानों के लिए लंबी लाइनें लगी हैं, और इनमें यह शंका है कि रात को चोरी का डर, आदमी कहाँ जाए खाना खाने, एक आदमी व्यक्ति रहता है, कैसे जाए? उसमें ट्रैक्टर की चोरी की व्यवस्था करे या फिर अपने बैटरी वगैरह की दिक्कतें आती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। एम कलेक्टर साहब को ये आदेश करके यहाँ का ये प्रबंधन या तो बंद करवाया जाए या फिर दूसरी जगह व्यवस्था करके हमारी सोसाइटी को व्यवस्थित रूप से चलाया जाए। दूसरी जगह खरीदी चालू हो चुकी है और सब जगह चल रही है, उसके बावजूद भी बड़ौदिया में बंद है। किसान परेशान है और हालत ख़राब है। यहाँ पे देखिए। क्या नाम है? अनिल जावरिया। शाखा प्रबंधक और ये वेयर हाउस के मालिक जो भी है, इनकी मिली जुली भगत से यहाँ 6-6, 5-5 दिन हो गए, और वो माँ बैठी है, उनको कम से कम 4 दिन हो गए। उनका बालक है, ये रात को सोता है, कोई गेहूँ तुलाई नहीं, और अभी भीतर गेहूँ तुलाई का काम चल रहा है शटर गिरा के। ना किसान को बोल दिया कि 3 दिन से मंडी बंद रहेगी, ना कोई सूचना दी, कुछ भी नहीं, और डायरेक्ट आए और शटर गिरा दी कि 3 दिन के लिए बंद। एक चीज़ और तहसीलदार भी आए थे यहाँ पर। हमारे विधायक जी कुणाल चौधरी जी ने तहसीलदार को फ़ोन लगाया था। तहसीलदार को भी क्या पता क्या बोल के 1 दिन के लिए टाल दिया कि 2 दिन बाद तोलेंगे। यहाँ पे पूरी अव्यवस्था है। एक बात ना कुछ गेहूँ तुलाई हो रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं मतलब। और शाखा प्रबंधक, ना सरकार ध्यान देती है, ना कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इधर। हमने जानकारी ली, हल्लाई गला वेयर हाउस वाले तुल रहे हैं, पोचानेर में तुल रही है, अरनिया तुल रही है। अवंतीपुर बड़ौदिया में बगैर किसान को कोई किसी प्रकार की सूचना दिए, बगैर सूचना दिए यहाँ पर 3 दिन के लिए खरीदी बंद कर दी है। अब हम लोगों के जो 3 दिन अब खड़े रहेंगे, कितने पैसे लगेंगे? 1-1 हज़ार रुपये लेते हैं एक ट्रैक्टर वाले।
तो इस प्रकार से किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम शासन से मांग करते हैं कि शाखा प्रबंधक और इस वेयर हाउस वालों की ये उचित कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। भाई साहब, मैं सीताराम चौधरी, तहसील अध्यक्ष किसान संघ अवंतीपुर बड़ौदिया। यहाँ पे तहसील ये अपने शाखा प्रबंधक और ये वेयर हाउस वाले की मिली जुली सांठ-गांठ होने के कारण किसानों का तुलाई नहीं हो पा रही है। 3 दिन के लिए तुलाई बंद कर दी है इन्होंने, क्योंकि पूरा वेयर हाउस अधूरा है, उस पर टीन सेट नहीं लगा हुआ है और उनकी मिली भगत वो उसमें गेहूं में आग लग जाए इसलिए वो इधर से इधर फसल करने के लिए 3 दिन के लिए बंद कर दिया और किसानों को ऐसा बहका दिया कि आपका पानी में गेहूं भीग जाएगा तो आपको पैसे नहीं आएंगे। तो किसान वैसे मान गए, समझ नहीं पाते इतना। भाई साहब, ना तो यहाँ पर टेंट की व्यवस्था नहीं, पर किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है और वेयर हाउस के ऊपर अगर अधिक बारिश हो गई तो क्या करेंगे? ये किसान मतलब किसानों को इसीलिए ये तो बताया है कि आपका फसल भीग जाएगी, आपके पैसे नहीं आएंगे, जबकि वेयर हाउस वाले की कमी है और इनकी मिली जुली भगत है, ये सांठ-गांठ है इनकी। किसानों के लिए ना तो टेंट की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था है, यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, पानी को ना कोई टेंट की छाया की। धूप में अभी 8 दिन से तिलवा रहे हैं किसान यहाँ पे और 4-4 दिन लाइन लगे हो गए हैं और 3 दिन के लिए तुलाई बंद कर दी उन्होंने। मेरे संज्ञान में नहीं, मामला वेयर हाउस से संबंधित है, तो आप वेयर हाउस के प्रबंधक से बात करें, जिला प्रबंधक, वो आपको डिटेल जानकारी देंगे। क्या नाम लिखते हैं सर? नहीं, देखिए।